नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बसपा ने चुन्नू शर्मा को दिया समर्थन। जहानाबाद में चुनावी समीकरण हुए। दिलचस्प विधानसभा चुनाव के बीच जहानाबाद का राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को बहुजन समाज पार्टी बसपा का समर्थन मिल गया है। सोमवार को शहर के एक निजी हॉल में आयोजित एक सभा में बसपा नेताओं ने मंच से उनके समर्थन की औपचारिक घोषणा की। इस कदम से जहानाबाद की सियासत में नया मोड़ आ गया है। सभा में मौजूद भारी भीड़ को संबोधित करते हुए चुन्नू शर्मा ने कहा कि जहानाबाद की जनता ने उन्हें जो स्नेह और समर्थन दिया है वही उनसे उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा यह समर्थन किसी राजनीतिक गठबंधन की नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। इस बार वोट जात पात या दल के नाम पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर पड़ेगा। उन्होंने अपने भाषण में एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्षों से दोनों गठबंधन जहानाबाद के विकास को नजरअंदाज करते आए हैं। चुन्नू शर्मा ने दावा किया कि इस बार जनता ठोस बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा आने वाले 8 दिनों में दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों को हम चित कर देंगे। सभा के दौरान उन्होंने पूर्व सांसद अरुण कुमार पर भी निशाना साधा। चुन्नू शर्मा ने कहा कि अरुण कुमार लोकसभा चुनाव के वक्त बसपा में तो शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज के आदर्शों का सम्मान नहीं किया। बसपा के समर्थन के बाद रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा के परंपरागत वोट बैंक का सीधा लाभ उन्हें मिलेगा, जिससे जहानाबाद सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समीकरण एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भाई अनिल कुशवाहा जी ने पर्चा दाखिल किया था। कतिपय कारणों से उनकी पर्चा रद्द हो गई। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ऐलान था कि हम एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन से इतर हम 243 सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हम जो है अपना कैंपेन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हमारी जो स्थिति होगी वह स्थिति हमारी किंग मेकर के रूप में होगी। हमारी सरकार बनेगी, नहीं तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में जहानाबाद से जो मेरे कैंडिडेट का पर्चा जो लीक हुआ, इस संदर्भ में माननीय बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, परम आदरणीय रामजी गौतम साहब, जो मुख्य रूप से बिहार चुनाव को देख रहे हैं, उनसे हमने संपर्क किया, वस्तु स्थिति को बताया तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विचारधारा के निर्दलीय प्रत्याशी भी होंगे जो सामाजिक न्याय के होंगे, न्याय पसंद लोग होंगे, जो सबके हित की बात करते होंगे, सबके लिए सुख दुख में जीने मरने वाले भी होंगे। हमने बताया कि एक ऐसे प्रत्याशी नौजवान कर्मठ जुझारू साथी हैं जिनका नाम रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी हैं। हमेशा गरीबों के सेवा में सेवक तत्पर लगे रहते हैं और गरीबों के प्रति उनकी हमेशा अंदर में जो है एक स्नेह प्यार हमेशा लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट को हमें समर्थन करना है और बहुजन समाज पार्टी का जो एक एक वोट होगा वो माननीय हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है, क्रमांक संख्या 11 पर है, सारे हमारे जिला के कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता, हमारे सारे जो समर्थक हैं, सारे लोगों को मैंने बताया, सब में उत्साह है और सबने देखा है कि यहाँ जो उम्मीदवार अन्य दलों से आए हैं ये सारे लोग ये हमारा कुछ नहीं किया है। कुछ तो वहाँ 33 वर्षों तक घोसी में भी उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वहाँ हमारे दलित समाज के लोगों की क्या स्थिति उनके नेतृत्व में रहा है, प्रतिनिधित्व काल में रहा है, वो सब लोग वाकिफ हैं। और बाकी लोग तो देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव वही भी लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव वही लड़ेंगे। तो जो गरीबों का जो बेटा है, मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, इनका काम सिर्फ दरी बिछाना है, इनका काम सिर्फ झंडा लगाना है, इनका काम सिर्फ नारे लगाने हैं। इसलिए तमाम हम लोगों ने जो न्याय पसंद लोग हैं, जो विकास चाहने वाले लोग हैं, शांति और सौहार्द काम करने वाले लोग हैं, सारे लोग हम लोग चुन्नू जी के साथ चल करके एक एक वोट कड़ाही छाप पर हम लोग दिलाएंगे और दिला करके इनका जीत सुनिश्चित करेंगे। ये हमारे विचारधारा के साथ
ये सहमत है, चलने को तैयार है और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के कंधे से कंधे मिला करके हम विचारधारा के साथ चलेंगे, काम करेंगे। इसलिए मैं इनका समर्थन माननीय प्रभारी जी के आदेश पर मैं इनको दिया हूं। सारे कार्यकर्ता जिताने का काम करेंगे, इसलिए आज यह महती कार्यक्रम जो है यह बुलाई गई। या प्रदेश कमेटी ने कोई बाज़ाब्ता लेटर जारी किया है? देखिए, ये हमको तो मेरे साथ तो जिला कमेटी के लोग बैठे हुए हैं और हमारी वार्ता इनसे हुई है। इन्होंने कहा कि प्रदेश कमेटी का भी समर्थन है और बहन माया जी का भी समर्थन है, जैसा इन्होंने हमको बताया है। अब ये कितना ऊपर तक गए ये तो इनके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। बीएसपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदेश कमेटी के बैठे हुए हैं, व्यास जी, सत्येंद्र जी और भी सब लोग बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो आप इसकी जानकारी इन लोगों से ले सकते हैं। धरती पर कितना समर्थन मजबूत होगा? ये बहुत मजबूत है, ये लोगों की मांग है। इस मजबूती पर तो आपको प्रश्न चिन्ह ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले जब कैंपेन कर रहे थे तो इन लोगों का समर्थन पूरी तरह मेरे साथ था और इसी बात के लिए तो बीएसपी जानी जाती है। इस जो जिस तरह का ये वातावरण है इसके ही खिलाफ तो बीएसपी का आवाज़ शुरू से, चाहे काशीराम साहब हो, बहन मायावती जी हो या ये बसपा का एक कार्यकर्ता है, ये जो वर्तमान परिवेश में राजनीतिक में जो चल रहा है इसको स्वीकार नहीं कर सकती और इसके खिलाफ पूरी तन्मयता के साथ आंदोलनकारी मूड में ये लोग हैं और इनका समर्थन पहले से भी हम मेरे साथ था और शायद इसलिए भी हम लोगों ने हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता है या फिर जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने निर्णय लिया कि हम आपके साथ रहेंगे। चुन्नू जी, आप पहले से भी दलित, एक बड़े दलित नेता जीतन मांझी से जुड़े हुए थे, अब बहन मायावती से जुड़े हैं। ये दलित टर्न जो हुआ मांझी टू मायावती, इसके पीछे क्या है? देखिए, नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मांझी, ये नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मांझी टू माया दलित, मांझी टू ये मायावती, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं कि सभी, हम नगर पंचायत मखदूमपुर में काम कर रहे हैं और पिछले तीसरा टर्म ये मेरा है। आप जाकर पता कर लीजिए कि कौन मांझी जी के फॉलोअर है, कौन मायावती जी के फॉलोअर है। सबके साथ मेरा समन्वय है, सबके साथ प्रेम व्यवहार सद्भाव का वातावरण है और ये बहुत दूर भी नहीं है कि हम डींग हाँक रहे हैं। 10-12 किलोमीटर उनके लिए हम एक सेवक है, उनके लिए हम ताकत है, उनके लिए हम एक आवाज़ है। उन लोगों को पता है कि हम जब तक हैं तो उन पे किसी तरह का परेशानी का थोड़ा भी तिल मात्र भी परेशानी आता है तो हम वहाँ पे खड़ा पाते हैं वो लोग। और ये बगल में देखिए ना, ये तो हमको तो पता भी नहीं था कि ये बसपा के मंच पे होंगे, लेकिन ये भी बगल में हमारे बगल के गांव के। तो सबका समर्थन, सबका प्यार और ये मानव, इसी में हम लोग का सबका जो है भलाई होगा। और ये मांझी, हाँ, सेवा करने का अगर मौका मिला तो दलित के लिए आप क्या ऐसा काम करेंगे जो दलित आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो दलित समाज के लिए काम करने के लिए हमको कोई मंच और माइक की जरूरत नहीं है या फिर किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। दलित समाज को आज के डेट में हकीकत है कि एक सच्चा साथी चाहिए और उस में हम उनके हर बुरे वक्त सही वक्त में खड़े होते हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे पहली बात जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि सबसे बड़ी बात वो शिक्षा वाला जो है ना, बिना शिक्षा की ओर इनको जागरूक किए हुए हम लोग किसी भी तरह का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अब सोचिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2029-30 में हम पूरे भारत को अग्रणी बना देंगे। नीतीश कुमार जी का भी सोच है कि बिहार को अव्वल बना दे, लेकिन कैसे, जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा से दूर है। या मांझी समाज की बात करें, देखिए, हम समझते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती ने अपने लोगों को जबरदस्त मैसेज किया और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में रहे उन्होंने कुछ न कुछ अपने टाइम में कुछ अच्छे पॉलिसी बनाए तो तरक्की हुआ है, लेकिन ये तरक्की काफ़ी धीमी रफ्तार से हुआ है और इसको लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह। 75-80 वर्ष हो गए आज़ादी को, लेकिन एक समाज का बड़ा सा तबका है जो अभी भी विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, उनके 5-10 लोग अभी अच्छे स्थिति में भी है, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि 90%, 80%, 70%, 60%, आखिर ऐसा कौन सी आप पॉलिसी बना रहे हैं? और ये सारे नेताओं से मेरा यह सवाल है। और सबसे बड़ा सुधार शिक्षा के क्षेत्र में,
शिक्षा बहुत जरूरी है और उसके लिए एक बड़ी पॉलिसी जो सरकार बना रही है ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायक जी के स्तर पर या जो फिर और भी जो छोटे निकाय का प्रतिनिधित्व करता है उनके स्तर पर एक पॉलिसी मेकर की जरूरत है। और वो मैं आपको बता देता हूँ, एक नट समाज है हमारे गाँव में, करीब 50-60 घर की संख्या में रहते हैं। तो उनका एक बच्चा आए, बोले कि इनको, हालांकि वो पढ़ाई से दूर रहते हैं, लेकिन वो बोले कि इसको हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। तो हम एक बगल में ब्रिलियंट स्कूल है तो कांटेक्ट किए, तो बोले कि क्या बात है, तो हम बोले कि इसको बच्चे को एडमिशन करा दीजिए। तो बोले कि एडमिशन थोड़ा सा होता है एजुटेशन, फिर हम प्रेशर दिए तो बोले कि इनका स्कूल ये यूनिफॉर्म, तो हम यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था कर दिए, बैग का भी व्यवस्था किए और वो बच्चा 2-4 साल पढ़ा भी हुआ, 2 साल तो जरूर पढ़ा होगा। हालांकि उसके बाद वो पेरेंट्स को हम बार बार प्रेरित करते रहे, लेकिन वो स्कूल से शायद फिर अपना दूसरी ओर लगा दिए। ये बहुत बड़ी, तो इसके लिए जब तक एक जिम्मेवार व्यक्ति रहेगा विधायक के रूप में और हमेशा मॉनिटरिंग करेगा, तो हम समझते हैं कि इसकी प्रथा और बढ़ेगी। सर, लोकसभा चुनाव में जो है कि मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी अरुण कुमार को समर्थन दिया, टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़े, चुनाव परिणाम आया तो देखिए कि 1 साल के अंदर ही होगा। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। देखिए, हम तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आए थे मैदान में, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता जिला स्तर के हो या प्रदेश स्तर के थे, उनको मेरा एक्टिविटी प्रभावित किया। आप ये मानिए या मत मानिए, और तभी जाकर इनका समर्थन, ये आसान बात नहीं है। बहुजन का समर्थन पाना ही बहुत गौरव की बात है। और जिन व्यक्ति विशेष के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो पूर्व में सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं या सांसद भी रहे, उनको बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट या बहुजन के समर्थन से कोई मतलब नहीं था। आपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में नोटिस किया होगा कि बहुजन के कार्यकर्ता को उन्होंने दरकिनार किया। कभी हमने ये नहीं देखा कि बड़े प्लेटफॉर्म से एक स्थानीय प्लेटफॉर्म पे बहुजन के कार्यकर्ता उनके लिए काफ़ी मेहनत करते दिख रहे थे। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अंदर समन्वय नहीं, उनके अंदर इनके लिए सम्मान नहीं है। वो सम्मान की भावना नेचुरली रूप से मेरे अंदर है। ये ऊपर वाले जिस तरह से काशीराम जी को बनाया, जिस तरह से मायावती जी के अंदर कुछ नेचर ने कुछ दिया है, तो उस तरह से हम समझते हैं थोड़ा सा अंश, तिल मात्र का ही अंश मेरे अंदर भी है। तो ये नेचुरल है, ये सब बेहतर स्थिति में रहेगा। अब आपको समर्थन मिला है, तो आप चुनावी मैदान में अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम चुनावी मैदान में पहले भी, हम देखिए कल भी एक पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि क्या स्थिति है। हम बोले कि स्थिति नहीं, आने वाला 8 दिनों में हम दोनों उम्मीदवार को चित कर देंगे। हम देखिए इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में, वोटिंग में, हम आने वाले 8 दिनों में ये दोनों बड़ा गठबंधन का जो लेवल लेके जो अहंकारी लोग घूम रहे हैं या उनके साथ बड़े बड़े कुर्ते पैजामा के लोग घूम रहे हैं, वो सब चित हो जाएंगे आने वाले 8 दिनों में। ऐसी जितनी बहुत सारी एक्टिविटी है, और मेरा तो मानना है कि ठीक है, ये दोनों गठबंधन के देख लीजिए कार्यकर्ता बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा पहन के पान की गुमटी पर डीलिंग पैतरा देते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमको मानना है कि बड़का कुर्ता पैजामा वाला भी एक वोट करेगा। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नवयुवक, प्रत्येक बुजुर्ग, माता बहन, सभी अपना एक ही मतदान कर पाएंगे। तो हम क्यों उनसे कम है? हम उनसे संख्या में ज़्यादा है इनके पास, किन्हीं के पास इतना सारा कार्यकर्ता क्या? तो हम मेरी वोट आने वाला समय में हम आपको पता, 1-2 दिन में और बहुत सारा घटनाक्रम आपको पता चलेगा। आपको सरप्राइज करेंगे, जहानाबाद सरप्राइज होगी, और जहानाबाद का पूर्ण समर्थन, चाहे वो किसी जात किसी मजहब के हो, सबका साथ मेरे साथ रहेगा।